आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के 114 फाइटर जेट रिक्वायरमेंट को लेकर। कल एक्स के ऊपर हमारी टीम के सबसे यंगेस्ट मेंबर की तरफ से कुछ ट्वीट्स किए गए थे जो बेसिकली मजाक थे, क्योंकि तारीख 1 अप्रैल थी। इनमें से एक ट्वीट में लिखा गया था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑर्का प्रोजेक्ट ज्वाइन किया जा रहा है और 114 फाइटर जेट जो भारतीय वायुसेना के लिए एक्वायर किए जाने थे उस आरएफआई को रिट्रैक्ट किया जा रहा है। देखिए, ऑर्का यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बेसिकली इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का एयरफोर्स वेरिएंट होगा और अभी तक ये केवल प्रपोजल है। बेसिकली ये एक बहुत ही लॉजिकल चीज है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि आज नहीं तो कल भारतीय वायुसेना इवेंचुअली इस फाइटर जेट प्रोग्राम को ज्वाइन करेगी और इस प्रोग्राम से निकलने वाला फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के साथ में ऑपरेशनल होगा। लेकिन फिलहाल के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से यह प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया गया है और इसी वजह से मजाक के तौर पर हमारे टीम मेंबर की तरफ से जब वो ट्वीट किया गया था तो कुछ लोगों ने उसको सच मान लिया था और इतना ही नहीं, कुछ मीडिया आउटलेट्स की तरफ से उसके ऊपर आर्टिकल भी कर दिया गया। भारतीय वायुसेना की 114 फाइटर जेट वाली रिक्वायरमेंट पुरानी रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट काफी पहले निकल कर आई थी। शुरुआत में जब ये रिक्वायरमेंट निकल कर आई थी तब भारतीय वायुसेना की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इसको एड्रेस करने के लिए मिराज 2000 अक्वायर किए जाएंगे और आइडिया था कि मिराज 2000 को भारत में बनाया जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज और डिले के चलते चीजें आगे नहीं बढ़ पाई और तब तक रफाल आ गया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना की तरफ से जो प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था उसको MMRCA कहा जाता है, यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से भारतीय वायुसेना को मीडियम कैटेगरी के 126 फाइटर जेट अक्वायर करने थे, लेकिन फिर से कॉम्प्लेक्सिटीज के चलते भारतीय वायुसेना केवल 36 फाइटर जेट ही अक्वायर कर पाई। इस रिक्वायरमेंट के लिए अक्वायर किए गए 36 फाइटर जेट ऑलरेडी भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं और ये फाइटर जेट रफाल फाइटर जेट है। लेकिन भारतीय वायुसेना को इसी कैटेगरी के 114 फाइटर जेट और अक्वायर करने हैं और उस रिक्वायरमेंट को नाम दिया गया है MRFA, यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। इस रिक्वायरमेंट से मीडियम टर्म हटा दी गई है और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यूएस की तरफ से बोइंग F-15 और रशिया की तरफ से Su-35 भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस रिक्वायरमेंट को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं किया गया है और ना ही अभी तक इसको डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के सामने रखा गया है। यानी कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के हिसाब से अभी ये बहुत ज्यादा नेसेंट स्टेज पर है और अगर इस प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ से कम 6 साल का समय लगेगा इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में और लगभग वहां से 3 साल लगेंगे एक्चुअल फाइटर जेट की डिलीवरी में। यानी कि अगर बेस्ट केस सिनेरियो भी लिया जाए तो भारतीय वायुसेना को अपना पहला फाइटर जेट 2034 में मिलेगा। हालांकि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ये भी आ सकती है कि भारत ऑफ द शेल्फ कुछ फाइटर जेट अक्वायर कर सकता है और ऐसा करने से भारत को इतना लंबा वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग फाइटर जेट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रफाल फाइटर जेट की और रफाल की अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है। इंडोनेशिया और यूएई के ऑर्डर्स फ्रांस में अवेलेबल असेंबली लाइंस को पूरी तरीके से एंगेज रखेंगे और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत के पास में वो ऑफ द शेल्फ प्रोक्योरमेंट का ऑप्शन नहीं है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि मोर और लेस MRFA डेड है और ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि भारतीय वायुसेना अभी इस प्रोग्राम को बंद नहीं करेगी क्योंकि वो अपने बैकअप ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हैं। ये बात सच है कि इंडिजिनस ऑप्शंस इस समय अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग काफी हद तक यूएस के ऊपर इंजन्स को लेकर डिपेंडेंट है। इस डिपेंडेंसी के चलते असेंबली रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाए नहीं जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना की नंबर रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है और इसी वजह से कहीं न कहीं भारतीय वायुसेना अपने दूसरे ऑप्शंस अभी ओपन रखना चाहती है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना के पास में 11 स्क्वाड्रंस में LCA तेजस होने वाले हैं, 15 स्क्वाड्रंस में Su-30 MKI अपग्रेड होने वाला है और 2 स्क्वाड्रंस में रफाल्स को मिलाकर इन फाइटर जेट्स के साथ में टोटल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 28 की हो जाएगी। यानी कि 14 स्क्वाड्रन वर्थ ऑफ फाइटर जेट्स की और आवश्यकता होने वाली है और उस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए LCA तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अक्वायर किए जाएंगे। लेकिन हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आमका मार्क 2 आने में थोड़ा समय लगेगा और इसी वजह से अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट बनती है तो ऑर्का का केस यहाँ पर बन सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।